अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर यूरोप से आ रही है, जहां पर यूरोप में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा जॉर्जिया मेलोनी ने बोला है, इटली में शरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। बयान इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से आ रहा है, जहां पर यूरोप में इस्लाम धर्म के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। इस्लाम और यूरोप का कल्चर एक दूसरे से मिलता नहीं है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सभ्यता उनसे काफ़ी अलग है। इटालियन भाषा में दी गई स्पीच में मेलोनी ने ये भी कहा कि वो इटली में कभी शरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। मेलोनी ने ये बात ही उन पार्टी के प्रोग्राम में कही है। इसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भी अटेंड किया था। मेलोनी ने सऊदी अरब में लागू शरिया कानून की आलोचना करते हुए कहा कि वहां एडल्ट्री करते पाने जाने पर लोगों को पत्थरों से मारा जाता है, होमोसेक्सुअलिटी के लिए मौत की सजा दी जाती है। मुझे लगता है कि इसमें सुधार लाना चाहिए। मेलोनी ने कहा कि इस्लाम को एक निर्धारित चश्मे से नहीं देख रही हैं, बल्कि जो समस्याएं हैं वो सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रही हैं। मेलोनी ने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, वो एक दक्षिणपंथी नेता हैं। उन्होंने 2022 में ही चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। मेलोनी ने LGBT विरोधी, फांसीवादी और इस्लामीफोबिया होने के इल्ज़ाम लगते रहते हैं। वहीं दूसरी खबर हमास से आ रही, जहाँ पर हमास चीफ ने पाकिस्तान को बहादुर बताया है। इस्लामिक नेताओं की बैठक में कहा कि पाक एटमी ताकत इजराइल को धमकी दे दी तो जंग खत्म हो जाएगी। इजराइल और हमास की जंग के बीच पाकिस्तान में हमास नेताओं और इस्लामिक स्कॉलर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें हमास की पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया ने इस्लामिक देशों में पाकिस्तान इकलौती एक ताकत है ऐसा कहा है। अगर वो इजराइल को धमकी दे दे तो जंग थम जाएगी। मुस्लिम देशों में पाकिस्तान से ही वो देश है जो इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। हमास के नेता इस कॉन्फ्रेंस के वीडियो में कॉल के जरिए जुड़े। उन्होंने पाकिस्तान के बहादुर देश बताया जो इस्लाम के लिए लड़ता है। इससे पहले पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी मजहबी नेताओं ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के चीफ हानिया से मुलाकात की थी। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में 2 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर कराया था। ये संडे को खत्म हुई थी। हानिया ने स्पीच में आगे कहा कि दुनिया में जितने भी मुस्लिम हैं, अगर उनका कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो बेशक इसराइल है। इस वक्त जारी जंग में हमने 20,000 लोग गंवाए हैं, इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। इनमें शहीद कहती हूँ। इतना कुछ झेलने के बावजूद हम इसराइल के आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर रहे हैं। उम्मीद है कि आखिर में जीत भी हमारी ही होगी। वहीं अगर बात तीसरी बड़ी खबर की करें तो अमेरिका से आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले से टकराई कार, सीक्रेट सर्विस ने ड्राइवर पर बंदूक तानी। व्हाइट हाउस बोला बाइडेन और फर्स्ट लेडी सेफ हैं। अमेरिका के डिलीवर में संडे को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। दरअसल बाइडेन अपनी बीवी जिल बाइडेन के साथ एक प्रोग्राम से लौट रहे थे, तभी उनके काफिले पर एक गाड़ी टकरा गई। हालांकि हादसे में राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी को कोई चोट नहीं आई है। सीक्रेट सर्विस ने मौके से ही दोनों को रेस्क्यू करके कार में बिठाकर रवाना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार ने राष्ट्रपति के काफिले को टक्कर मारी। वो सिल्वर कलर की सेडॉन थी। गाड़ियों की टक्कर होने के बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने तुरंत कार को घेर लिया, साथ ही ड्राइवर के सर पर बंदूक तान दी। सीक्रेट सर्विस ने कार चालक को हाथ ऊपर कर गाड़ी से बाहर निकाल लिया। दोनों की गाड़ियों की टक्कर बाइडेन से 40 मीटर की दूरी पर हुई। दरअसल बाइडेन और उनकी बीवी कैंपेन के लिए डिलीवर गए थे। दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। रेस्टोरेंट से कुछ ही दूर पर पत्रकार जुटे हुए थे। वो बाइडेन से कुछ सवाल कर रहे थे, तभी गाड़ी क्रैश होने की आवाज़ आई। इसे सुनते ही सीक्रेट सर्विस एक्शन में आ गई। पत्रकारों को एक तरफ करके जानकारी दी गई कि प्रेसिडेंट को रेस्क्यू कर लिया गया है। अमेरिका राष्ट्रपति दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति माने जाते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा में भी चूक होने के बाद सीक्रेट सर्विस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर भी हैरत अंगेज पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में स्टेज पर दूल्हे की मौत हो गई। हार्ट अटैक से हो गई, जान चली गई। फैमिली में मेंबर्स कुछ देर तक समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार हुआ क्या है। ये हैरत अंगेज मामला पाकिस्तान का आ रहा है, जहां पर स्टेज पर ही दूल्हे की मौत हो गई। इसके बाद से पूरा ख़ानदान काफ़ी सदमे में है और देखा ये भी जा रहा है कि मौत कभी बताकर नहीं आती। ऐसे में लेडी की हालत काफ़ी गंभीर है, वो सदमे से उभर नहीं पा रही है। लड़के के फैमिली मेम्बर्स भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक और बड़ी खबर भी पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर दाऊद इब्राहिम कराची के अस्पताल में भर्ती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहर देने की आशंका जताई गई है। जानकारी हासिल करने की कोशिश मुंबई पुलिस अभी भी कर रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची के अस्पताल में भर्ती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें जहर देने की वारदात सामने आई है। हालांकि अभी किसी तरह से इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि वो भी बेहोशी की हालत में, होश में आने के चांसेस काफ़ी कम हैं। लेकिन ऐसे में मुंबई पुलिस भी इस मामले की पूरी जांच कर रही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।